Hi guys, I'm from Jayalakshmi Sanskar School. Today we will do something about immune system. Immune system क्या है? इम्यून सिस्टम को हम प्रतिरक्षा तंत्र भी कहते हैं। प्रतिरक्षा यानी कि इम्यूनिटी। तो इम्यून सिस्टम यानी कि हमारे शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र। प्रतिरक्षा तंत्र होता क्या है? जो हमारे शरीर को इन्फेक्शन से लड़ने की ताकत देता है वो प्रतिरक्षा तंत्र है। जैसे आप बहुत ज़्यादा बीमार होते हैं तो लोग कहते हैं आपकी इम्यूनिटी वीक हो गई है। इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए वेरियस विटामिन लाइक विटामिन सी वगैरह यूज़फुल होते हैं कि तो वो अभी हम प्रतिरक्षा तंत्र के बारे में कौन कौन सी कोशिकाएं हैं हमारे शरीर में जो कि प्रतिरक्षा तंत्र हमारा जो है बनाती हैं। उससे पहले आप कुछ इंटरेस्टिंग बातें जान लीजिए हमारी प्रतिरक्षा तंत्र के बारे में कि अगर आपको कुछ किसी किस्म का बुखार है, जैसे कि बुखार बहुत ही कॉमन है, किसी किस्म का बुखार है तो ये एक साइन है कि हमारी बॉडी किसी तरह के इन्फेक्शन से लड़ रही है, क्योंकि बुखार जो होता है वो हमारी बॉडी में ज़्यादा सफ़ेद रक्त कोशिकाएं जो है वो रिलीज़ करने में हेल्प करता है और जिसके कारण हमारा जो इम्यूनिटी होता है या हमारे शरीर का किसी भी इन्फेक्शन से लड़ने का ताकत जो है वो बढ़ जाता है। तो अगर बुखार है तो समझ लीजिए कि आपकी बॉडी में कोई इन्फेक्शन है जिससे आपकी बॉडी जो है वो लड़ रही है। थोड़े दिनों में अगर बुखार उतर जाता है तो इसका मतलब आपकी बॉडी ने उस इन्फेक्शन वाले कीटाणु को मार दिया है और आप सेफ़ हैं। और अगर नहीं उतरता है तो फिर आपको बाहर से जो है दवाइयों के थ्रू कुछ और अपनी उस रोगाणु से लड़ने की ताकत जो है लेनी पड़ेगी। दूसरी चीज़ जो आपको ये जाननी इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप रोज़ कम से कम 5 घंटे नहीं सो रहे हैं तो वह आपकी इम्यूनिटी सिस्टम को डिप्रेस कर देगा, यानी कि उसे कमज़ोर बना सकता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप डेली कम से कम 5 आवर्स, एक मिनिमम है 5 to 8 आवर्स की अच्छी स्लीप लें, जिससे आपका प्रतिरक्षा तंत्र जो है वो हेल्दी रहता है और आप जल्दी बीमार नहीं पड़ते। नेक्स्ट तीसरी जो बात है वो है कि अगर आपका मूड अच्छा रहता है, आपका मूड प्लेजेंट रहता है तो आपका इम्यून सिस्टम भी स्ट्रॉन्ग रहता है। तो इसलिए अपने मूड को अच्छा रखें, अपने आसपास खुशी का माहौल रखें, ठीक है। और कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करें जो कि आपके मूड को और बेहतर बनाती हैं, जैसे कि एक्सरसाइज हो गया या कोई स्पोर्ट्स अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो वो आप खेलिए, जिससे कि आपका प्लेजेंट रहेगा मूड भी और आपके आसपास जो है खुशनुमा माहौल रहेगा, जिससे आपके सिस्टम की इम्यूनिटी भी सही रहेगी। ओके, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं अपनी इम्यूनिटी सिस्टम यानी कि इम्यून सिस्टम। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी बॉडी कॉन्स्टेंटली कई टाइप के माइक्रोब से लड़ती रहती है, जिसमें कुछ बैक्टीरिया हैं, वायरस हैं। ओके, कितने टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं आपको पता है? बैक्टीरिया होते हैं, देन वायरस होता है, देन फंजाई होता है, प्रोटोजोआ होता है, ठीक है। ये सभी अलग अलग किस्म के जो है इसके अलावा कुछ पैरासाइट्स भी होते हैं जो हमारी बॉडी को हार्म पहुंचा सकते हैं, ठीक है। हालांकि तो बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, प्रोटोजोआ, पैरासाइट्स, ये सभी ऐसे जो हैं छोटे कीटाणु हैं या मैं कहूँ सूक्ष्म जीव हैं जो कि हमारी बॉडी में इन्फेक्शन पैदा कर सकते हैं। ये हमारी बॉडी के बाहर भी हो सकते हैं, स्किन के बाहर, और हमारी बॉडी के अंदर भी हो सकते हैं। डेली हम जो भी पानी पीते हैं, जो भी खाना खाते हैं, जो भी हम एयर ब्रीथ करते हैं, उसके थ्रू बहुत सारे बैक्टीरिया, वायरस वगैरह हमारे सिस्टम में एंटर कर जाते हैं। तो अगर हमारी बॉडी स्ट्रांग है, उनसे लड़ पाती है, तो हमें इन्फेक्शन नहीं होता है। लेकिन अगर हमारे इम्यूनिटी सिस्टम वीक है या वो जो सूक्ष्म जीव है वो इतना स्ट्रांग है तो हमारी बॉडी में इन्फेक्शन हो जाता है, फिर हमें बुखार हो जाता है और हम बीमार पड़ सकते हैं। तो ये सभी सूक्ष्म जीव हर जगह प्रेजेंट होते हैं, हमारी बॉडी के अंदर भी, बाहर भी, स्किन में भी। हम जितना पानी पी रहे हैं, हवा ब्रीथ कर रहे हैं, सभी में होता है। तो हमारी बॉडी इनसे लड़ती है विद द हेल्प ऑफ आवर इम्यून सिस्टम। अब इम्यूनिटी सिस्टम क्या है? इम्यूनिटी सिस्टम इज अ कलेक्शन ऑफ सम ऑर्गन्स। इसके अंदर क्या क्या होते हैं? कुछ ऑर्गन्स हो सकते हैं, कुछ सेल्स हो सकते हैं, नहीं कुछ कोशिकाएं हो सकती हैं, कुछ टिश्यूज़ हो सकते हैं, ऊतक होते हैं, कुछ ऊतक भी हो सकते हैं, कुछ टिश्यूज़ हो सकते हैं इन आवर बॉडी दैट वर्क विद ईच अदर, जो कि एक दूसरे के साथ मिल करके हमारी बॉडी को हार्मफुल माइक्रोब से फाइट अगेंस्ट हार्मफुल माइक्रोब्स।
हार्मफुल यानी कि नुकसानदेह जो माइक्रोब्स हैं। माइक्रोब्स जैसे आपको पता है कि हेल्पफुल भी हो सकते हैं। कुछ माइक्रोब्स हेल्पफुल भी होते हैं, हमारे जो है हमारे डाइजेशन में हेल्प करते हैं। कुछ दूध से दही जमाने में हेल्प करता है। जैसे कि माइक्रोब्स का हम अलग टॉपिक एक कर सकते हैं, जबकि हम हार्मफुल और यूज़फुल दोनों तरह के माइक्रोब्स कर सकते हैं। तो हार्मफुल माइक्रोब्स जो आ जाते हैं हमारी बॉडी में, उनसे लड़ने की हमको ज़रूरत है। तो वो कौन करता है? हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम। कुछ ऑर्गन्स हैं, कुछ टिश्यूज़ हैं, कुछ सेल्स हैं जो कि ये काम करती है हमारी बॉडी के लिए। और ऑर्गन्स की अगर मैं बात करूं, अगर आप पूछे कौन से ऑर्गन्स हैं जो हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम को बनाते हैं, तो ऑर्गन्स जैसे कि हमारी बॉडी में स्प्लीन है या लिम्फ नोड्स हैं, और हमारा बोन मैरो जो है वो भी जो है इन्फेक्शन से लड़ने में हमारी मदद करता है। अब ये इम्यून सिस्टम वर्क कैसे करता है? हाउ डज इट वर्क? हाउ डज इम्यून सिस्टम वर्क? ओके, तो वो हम देखेंगे कि इम्यून सिस्टम काम कैसे करता है। अब ये इम्यून सिस्टम फाइट करता है हार्मफुल माइक्रोब से। मैंने आपको बता दिया ये कैसे फाइट करता है। वो ऐसे कुछ स्पेशलाइज्ड कोशिकाएं बनाता है जो कि इन माइक्रोब से लड़ने के लिए जो है उनके पास स्पेशल ताकत होती है। दीज आर वेरियस टाइप्स ऑफ सेल्स। ऐसे कुछ सेल्स होते हैं जो कि किसी सर्टन टाइप ऑफ माइक्रोब्स पर ही काम करते हैं। द इम्यूनिटी सेल्स आर स्प्रेड थ्रू आउट आवर बॉडी। ये कोशिका हमारे पूरे शरीर में फैली होती हैं, और जैसे ही किसी हार्मफुल माइक्रोब के आने का हमको जो है संदेश प्राप्त होता है, सिग्नल प्राप्त होता है, ये जो स्पेशलाइज्ड कोशिकाएं हैं वो हार्मफुल माइक्रोब से लड़ना स्टार्ट कर देती हैं। अब हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो हमारे शरीर के सारे पार्ट्स के साथ डायरेक्टली एक कांस्टेंट टच में रहता है, एक कम्युनिकेशन में रहता है। जैसे ही हार्मफुल माइक्रोब हमारी बॉडी के अंदर एंटर करते हैं और बॉडी सेल्स को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं, या हमारे जो शरीर की हेल्दी कोशिकाएं हैं उनको डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं, उनके फंक्शंस को डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं, तो ये जो जब ऐसी एक्टिविटीज़ हमारा इम्यून सिस्टम डिटेक्ट करता है हमारी बॉडी के अंदर, तो ये उन माइक्रोब से लड़ना स्टार्ट कर देता है, फाइट करना स्टार्ट कर देता है, जहाँ उस पार्ट तक पहुँच जाती हैं सारी कोशिकाएं जो कि अंडर माइक्रोब के अटैक है। ये जो हार्मफुल माइक्रोब्स होते हैं, ये हार्मफुल माइक्रोब्स को हम पैथोजेंस भी कहते हैं, जो कि हमारी बॉडी को जो है डिजीज़ देने के लायक होते हैं। उन्हें हम पैथोजेंस भी कहते हैं, क्योंकि जैसे मैंने कहा हर एक माइक्रोब ख़राब नहीं होता, हर एक माइक्रोब हमारे को डिजीज़ कॉज नहीं करता। जो डिजीज़ कॉज करते हैं उन्हें हम पैथोजेंस कहते हैं। तो ये हार्मफुल माइक्रोब जैसे हमारी बॉडी के अंदर आते हैं, हमारा इम्यून सिस्टम डिटेक्ट करता है। इम्यून सिस्टम डिटेक्ट करता है इन माइक्रोब्स को, पैथोजेंस को। कैसे डिटेक्ट करता है? अगर कोई डिस्टर्बेंस देखता है, हमारे शरीर की कोशिकाओं के फंक्शन को डिस्टर्ब कर रहा है, या कोई जो है डिस्ट्रॉय कर रहा है हमारे बॉडी सेल्स को, तो ये एक्टिव हो जाती हैं। ओके, देन दे बिकम एक्टिव, दे डिटेक्ट पैथोजेंस, दे बिकम एक्टिव एंड स्टार्ट फाइटिंग द इन्फेक्शन, स्टार्ट फाइटिंग द माइक्रोब्स। आई कैन से वो माइक्रोब्स जो कि हमारी बॉडी के अंदर घुस चुके हैं। ओके, अब यहाँ पर दो टर्म हम यहाँ पर करेंगे, कैसे फाइट करते हैं ये हम देखते हैं। एक है एंटीजन और एक है एंटीबॉडी। एंटीजन और एक है एंटीबॉडी। ओके, अब एंटीजन क्या होता है? एंटीजन होता है किसी भी माइक्रोब के ऊपर कोई कवरिंग हो सकती है, या माइक्रोब का कोई एक स्पेशल स्ट्रक्चर हो सकता है जो कि एंटीजन की तरह काम करता है। कोई मॉलिक्यूल हो सकता है जो कि माइक्रोब्स के सरफेस से अटैच है, मॉलिक्यूल्स अटैच्ड टू सरफेस ऑफ माइक्रोब्स, जो कि हमारी बॉडी उसे पहचानती है। कि इन्हीं एंटीजेंस को हमारी बॉडी पहचानती है। ये कोई मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं विच आर अटैच टू द सरफेस ऑफ द हार्मफुल माइक्रोब्स। ये हमारा इम्यून सिस्टम इन्हीं जो है माइक्रोब्स के ऊपर एंटीजेंस जो लगे हुए हैं उनसे ही पहचानता है,
और जैसे ही उन्हें पहचानता है उनके एंटीजन से, तो इम्यून सिस्टम अपना एक रिस्पॉन्स जो है वो डेवलप कर लेता है बाय प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज़। क्या प्रोड्यूस, हमारी बॉडी जो है वो फिर इन एंटीजन के खिलाफ प्रोड्यूस करती है एंटीबॉडीज़। अब एंटीबॉडीज़ का काम क्या है, इस एंटीजन्स के साथ फाइट करना और इन एंटीजन्स को न्यूट्रलाइज करना, एक तरीके से हम कह सकते हैं। सो इन एंटीबॉडीज का मेन काम है टू न्यूट्रलाइज द एंटीजन्स, न्यूट्रलाइज द एंटीजन्स। जैसे ही ये एंटीजन्स डिस्ट्रॉय हो जाएंगे तो ये माइक्रोब खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगा, डेड हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारी बॉडी इन्फेक्शन से बच जाएगी। सो द एंटीबॉडीज़ एक स्पेशल तरीके के वाइट ब्लड सेल से बनती है, जिनको हम कहते हैं बी सेल्स। अभी हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी सेल्स। अब टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी सेल्स कौन कौन सी सेल्स हैं, कोशिकाएं हैं हमारी बॉडी में जो कि हमारी बॉडी को इम्यूनिटी देती हैं। सभी सेल्स नहीं दे सकती, कुछ स्पेशल सेल्स होती हैं। तो टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी सेल्स करेंगे। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ इम्यून सिस्टम सेल्स जो कि एक दूसरे से काफ़ी अलग है फंक्शन में। इनको हम अलग अलग नाम देते हैं। वैसे तो ये सभी वाइट ब्लड सेल्स का पार्ट है, लेकिन ये भी डिफरेंट टाइप्स हो सकती हैं, तो जो कि हमारे ब्लड में प्रेजेंट होती हैं। ओके, तो टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी सेल्स हम सबसे पहले करते हैं जो कि है बी सेल्स। ओके, अभी हमने बी सेल्स का नाम लिया, तो पहली है आपकी बी सेल्स। ओके, बी सेल्स ये एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करने में स्पेशलाइज्ड होती हैं, जो कि एंटीजन्स को न्यूट्रलाइज करती हैं। ये लगभग 10 बिलियन डिफरेंट टाइप्स ऑफ हमारे पास बी सेल्स होती हैं, जिनको हम बी लिम्फोसाइट्स भी कहते हैं। ओके, दीज डिफरेंट बी सेल्स मेक डिफरेंट एंटीजन्स। ये जो अलग अलग बी सेल्स हैं वो अलग अलग एंटीजन्स प्रोड्यूस करती हैं और अलग अलग माइक्रोब्स पर काम करती हैं। जैसे कि अगर आपकी बॉडी में अगर फ्लू का वायरस है, तो सिर्फ एक स्पेसिफिक बी सेल होगी जो कि ऐसी, जिसके पास ऐसी एंटीबॉडीज़ होंगी जो फ्लू से लड़ेंगी। तो डिफरेंट माइक्रोब्स के लिए हमारे पास डिफरेंट बी सेल्स होती हैं। क्यों होती हैं डिफरेंट बी सेल्स? क्योंकि सभी माइक्रोब्स का एंटीजन अलग है और इसीलिए सबकी एंटीबॉडीज़ भी अलग हैं। सो ये बी सेल्स को हम लिख सकते हैं कि बी सेल्स आर द स्पेशलाइज्ड सेल्स इन प्रोड्यूसिंग, दे प्रोड्यूस एंटीबॉडीज़, they produce antibodies which are specific, हम कह सकते हैं, which are specific to microbes। एक एंटीबॉडी या एक बी सेल एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ माइक्रोब पर काम करती है, क्योंकि ये एंटीबॉडीज़ जो हैं वो एंटीजन्स के साथ काम करती हैं, और जो एंटीजन्स सभी माइक्रोब के अलग अलग हैं, तो इसलिए उनके ऊपर काम करने वाली जो आपकी बी सेल्स हैं वो भी अलग अलग हैं। ओके, नेक्स्ट टाइप की सेल्स जो कि होती हैं वो है टी सेल्स। टी सेल्स, बी सेल्स हमने करी, नेक्स्ट है टी सेल्स। ये बहुत, इसका जो एक इम्पॉर्टेंट काम है वो है जो इन्फेक्टेड सेल्स हैं हमारी बॉडी में उनको ही ख़त्म कर देना। इन्फेक्टेड सेल्स, दे डिस्ट्रॉय द इन्फेक्टेड सेल्स। जो हमारी बॉडी ऑलरेडी इन्फेक्शन की जो कोशिकाएं चपेट में आ चुकी हैं इन्फेक्शन की, ये उन्हीं को डिस्ट्रॉय करती है ताकि इन्फेक्शन और ना फैले आगे। तो ये इन्फेक्टेड सेल्स को डिस्ट्रॉय करती है। दीज आर टी सेल्स। नेक्स्ट होती हैं जिसे हम कहते हैं हेल्पर टी सेल्स। नाम से आपको पता चल रहा है टी सेल्स की हेल्प करती हैं। ओके, हेल्पर टी सेल्स, these are type of B cells which help B cells to make antibodies and give instructions to the killer T cells for attacking the invaders। ओके, ये इस टाइप की टी सेल्स हैं जो कि बेसिकली बी सेल्स को एंटीबॉडीज बनाने में मदद करती हैं और टी सेल्स को इंस्ट्रक्शंस देती हैं कि जा कर के इन्फेक्शन के ऊपर अटैक करो। ओके, सो दीज गिव इंस्ट्रक्शंस, आई कैन से give instructions to T cells
invade the या to kill the microbes. ओके, मैसेज लेकर के जाती हैं और टी सेल्स को बोलती है फाइट करने के लिए. नेक्स्ट आर किलर टी सेल्स. नेक्स्ट आर किलर टी सेल्स. ये हेल्पर थी, ये किलर टी सेल्स हैं. किलर टी सेल्स भी टी सेल्स के वो टाइप है जो कि इन्फेक्टेड सेल्स को डायरेक्टली किल करने में हेल्प करते हैं. दे ऑल्सो किल द इन्फेक्टेड सेल्स. ओके, इनका काम भी इन्फेक्टेड सेल्स को ही किल करना है, डायरेक्टली उन्हें किल कर देना है. दीज आर कॉल्ड किलर टी सेल्स, क्योंकि ये किल करते हैं इसलिए किलर टी सेल्स. और जो लास्ट सेल्स है हमारी वो है मेमोरी सेल्स. जैसे कि आपको समझ आ रहा है नाम से, मेमोरी का मतलब होता है याद रखना. सो ये सेल्स जो होती है ये इन्फेक्शन को याद रखती हैं, और अगर नेक्स्ट टाइम सेम माइक्रोब आता है तो हमारे पास एंटीबॉडी पहले से ही रेडी होती है उन्हें मारने के लिए, बिकॉज दे ऑलरेडी रिमेंबर द इन्फेक्शन, दे रिमेंबर द एंटीजन, और उसके खिलाफ हमारी एंटीबॉडी पहले ही तैयार होती है. ओके, तो ये मेमोरी सेल्स होती हैं, ये एंटीजन्स को रिमेंबर करती है. रिमेंबर द एंटीजन्स. ओके, जो भी एंटीजन्स हैं, रिमेंबर द एंटीजन्स. रिमेंबर द एंटीजन्स ऑफ इन्वेडर्स एंड जिन्होंने हमारी बॉडी पर अटैक किया है रिसेंटली, और इन फ्यूचर अगर यही सेम माइक्रो आपके ऊपर अटैक करता है तो जो फाइटिंग जो होती है वो थोड़ी सी इजी हो जाती है. इसी कंसेप्ट पे आपका वैक्सीनेशन भी काम करता है. वैक्सीनेशन यू ऑल नो, जब जिनमें आप लोगों को इंजेक्शन दिए जाते हैं, या अभी भी कोविड की वैक्सीन हम सभी ने ली थी, तो ये वैक्सीन हमें दी जाती है. इसके अंदर क्या किया जाता है कि हमें एक पर्टिकुलर माइक्रोब ही दिया जाता है जो कि बहुत हल्का इन्फेक्शन के लायक होता है या फिर बहुत ही इनएक्टिव होता है. ओके, हमारी बॉडी में वैक्सीन इंजेक्ट की जाती है, इंजेक्शन के थ्रू या माउथ के थ्रू ओरल भी लिया जाता है. तो इसके अंदर माइक्रोब्स होते हैं एक स्पेशल डिजीज़ के, जो कि ईदर डेड होते हैं या इस तरीके से उन्हें मॉडिफाई किया गया होता है जो हमारी बॉडी को हार्म ना करें. तो जब एक वैक्सीन हमारी बॉडी में इंजेक्ट की जाती है, हमारी बॉडी उस एंटीजन को पहचान के उसके रिस्पॉन्स में अपनी एंटीबॉडीज़ रेडी रख लेती है. तो सिंस ये जो माइक्रोब्स हैं वो मॉडिफाइड हैं, तो हमारा इम्यून सिस्टम इजीली इसको न्यूट्रलाइज करके ख़त्म कर सकता है, यानी कि हम वैक्सीन से बीमार नहीं पड़ते. लेकिन हमारी शरीर में एक एंटीबॉडीज़ की सेना तैयार हो जाती है, और इन फ्यूचर जब ये हमारे पर ये वाला पर्टिकुलर डिजीज़ का माइक्रोब अटैक करता है तो हमारे पास एंटीबॉडी ऑलरेडी रेडी है इनसे लड़ने के लिए. सो ईजी हो जाता है इन्फेक्शन से लड़ना. सो दिस वाज द टॉपिक ऑफ टुडे अबाउट इम्यून सिस्टम. इसमें हमने किया डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स इम्यूनिटी के, और कैसे हमारी बॉडी फाइट करती है, कैसे हम इम्यूनिटी को इंक्रीज़ कर सकते हैं. इसमें बताया कुछ वाइटामिन हैं, अच्छा हेल्दी खाइए, अच्छे स्लीप लीजिए, अच्छा मूड रखिए. उन सब चीज़ों से आपकी इम्यूनिटी जो है वो बढ़ सकती है और जल्दी जल्दी आप लोग बीमार नहीं पड़ेंगे.